नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब। आज की रीडिंग होने वाली है फुल मून के लिए। अगर आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है देन एंजल्स डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इस बार का जो फुल मून है वो सैजिटेरियस साइन में है, यानी कि धनु राशि, और धनु राशि एक वॉरियर की साइन होती है, राइट। उसको अगर आपने देखा होगा तो एक बो और एरो के साथ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग, यानी कि फाइट्स, यानी कि वॉर। एंड वी ऑल नो लास्ट कुछ 2 महीने काफ़ी इंटेंस थे सबके लिए बिकॉज ऑफ everything that has happened, and all over the world in fact war like situations arise हो सकती है और ज़्यादा amplify हो सकती है during this full moon, so do not feel overwhelmed। बहुत ज़्यादा over indulge मत कर लेना इन conversations में, मीडिया में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ को कंज्यूम मत करते रहना, बहुत एनर्जेटिकली ड्रेन्ड और लो फील करेंगे। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवेयर, एंड येस अवेयरनेस इज़ नीडेड एट दिस आवर, बट प्लीज़ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे आप अपने मन को शांत रख सके, जिससे आप अपने आप को ग्राउंडेड रख सके, ताकि आप इन चीज़ों के साथ, इस थॉट के साथ ओवरवेल्म होके परेशान ना हो जाए, ठीक है। बिकॉज दैट्स अ वेरी हाई चांस कि ऐसा हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है, धनु राशि इज़ ऑल्सो गवर्न्ड बाय जुपिटर जो गुरु है, ठीक है। तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस समय के दौरान आपको एक्सप्लोर करने का, पढ़ाई करने का, अपनी एडुकेशन, किसी भी फील्ड में आपको अपने आप को एडुकेट करने का मन हो सकता है। यू विल फील कि यार मुझे इस बारे में और नॉलेज चाहिए, मुझे और डीप जाना है इस सब्जेक्ट में, मुझे और ज़्यादा विजडम हासिल करनी है। एंड इफ़ दैट हैपन्स, प्लीज़ डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, बिकॉज यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहा है आपके सोल पर्पस से। आप अपने गुरु से भी मिल सकते हैं इस दौरान, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटिफुल फुल मून होने वाला है। फुल मून जो समय होता है, इस दौरान हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी फीलिंग्स, फियर, ट्रॉमा, किसी तरह की परेशानी अगर बहुत समय से आपको सता रही है और फुल मून के दौरान अगर ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा और तेज़ हो गई है, देन मेक श्योर कि आप उसे एड्रेस करें। मेक श्योर कि ईदर कनेक्ट टू अ स्पिरिचुअल कोच, गाइड, टीचर, एंड ट्राई टू लर्न कि आप इस फीलिंग और इस इमोशन को किस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लेट गो एवरीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। प्लीज़ क्लोज योर आइज़, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलीज इट फ्रॉम योर माउथ, एंड डू इट अ फ्यू टाइम्स। और अपने एंजल्स से कनेक्ट कीजिए, अपने गॉड्स, गॉडेसेस, जिस भी परमात्मा पे आप मानते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, एंड जस्ट आस्क देम टू गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आपको गाइडेंस मिले इस फुल मून के लिए। ऑलरेडी कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड। सोल, पहला जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑन, और ये मूव ऑन फिजिकली नहीं, मेंटली करना है। जैसे हमने बात की कि फुल मून के दौरान इमोशनली बहुत सी चीज़ें जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा याद आती है, सडनली वो फीलिंग्स, वो फियर, वो सारी बातें ट्रिगर होना शुरू हो जाती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन फॉर यू। बट इस बार उस इमोशन, उस फीलिंग, उस सिचुएशन से एस्केप मत करना, ठीक है। टेक इट एज अ साइन कि यूनिवर्स आपको मदद करना चाह रहा है, बिकॉज जेन्युइनली आपको मदद करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कार्ड है दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी। आप एक नए फेज़ में जा रहे हैं और ये नया फेज़ बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत होगा आपके लिए, प्रोवाइडेड आपने अपने पुराने बिलीव्स को, अपनी पुराने ट्रॉमा और जो वुंडेड एनर्जी थी उसको हील कर लिया,
तो आने वाला जो समय है आप उसमें completely प्रेजेंट रहेंगे. यू कैन सी दिस पर्सन, शी इज़ सिटिंग इन अ बोट और ये आगे बढ़ रही है. हाउएवर वो कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में वो सारी परेशानी, वो बिट्रेयल और जितने भी उसके साथ गलत चीज़ें हुई है, शी इज़ कैरिंग ऑल ऑफ दैट वेट विथ हर ऑन दिस बोट. एंड इवन दो बहुत अच्छी जगह पे जा रही है, न्यू बिगनिंग कर रही है, बट स्टिल क्योंकि ये इतना सारा वेट, इतनी सारी परेशानी अपने साथ लेके जा रही है, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ चांस कि इसकी बोट बीच रास्ते में ही डूब जाए. बिफोर यू रीच द डेस्टिनेशन देयर इज़ अ चांस कि आप कोलैप्स या किसी ना किसी रूप में रुकावट आ जाए, क्योंकि आपने मेंटली अपने आप को फ्री नहीं किया, बर्डन रिलीज़ नहीं किया, वो इमोशनल बैगेज पीछे नहीं छोड़ा, आप उसे आगे लेके बढ़ रहे हैं. सो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि इस फुल मून रिलीज़ कीजिए. दूसरी जो गाइडेंस है वो यही बात कर रही है कि आपने डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, और हो सकता है ये लड़ाई अपनों से थी, हो सकता है ये लड़ाई समाज से थी, कुछ ऐसे टैबू, कुछ ऐसी सिचुएशंस से आपने लड़े हो विच वॉज नॉट ईजी. अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अगर आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं एंड इफ़ यू टोल्ड कि ये गलत है, आपने जो कहा दिस इज़ नॉट फेयर, आपने मेरा हक छीना, दिस इज़ नॉट फेयर, आपने मेरे साथ गलत किया है, एंड इफ़ यू स्टूड अप फॉर योर सेल्फ, अगर आपको जो लगता है, आपका ओपिनियन आपने दुनिया में सामने रखा लोगों के, और लोगों ने आपको गालियाँ दी, आपको गलत बातें बोली, आपको बोला कि आप सेल्फिश हो, आप ये हो वो हो, एंड आप उस वजह से परेशान हो गए, डर गए, एंड जस्ट बिकॉज यू आर अलोन हु इज स्टैंडिंग अप डज नॉट मीन कि आप बैक ऑफ कर ले, डज नॉट मीन कि आप परेशानी से भाग जाए. अगर आप अकेले भी है रूम में और कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ मेक श्योर टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. और इस चीज़ के लिए ये गिल्ट लेकर आगे मत बढ़ना कि ओ माय गॉड कहीं मैंने गलत तो नहीं किया. नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रगल होती है बट गलत नहीं होता है. तो प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट फियर एंड दैट गिल्ट इन योर हार्ट. उस इमोशनल बैगेज को रिलीज़ कीजिए. आप जो कर रहे हैं वो सही है, अपनी मन में जो बात है उसे आगे रखने की हिम्मत रखिए, बिकॉज अगर आप ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी, ठीक है. सो बी देयर फॉर योर सेल्फ माई डियर सोल, बिकॉज अगला जो कार्ड आया है कर रहा है नर्चरिंग योर सेल्फ, creating an abundant life, spending time with your loved ones, spending time at home, अपने लिए लग्जूरियस लाइफ क्रिएट करना. ये एक ऐसी क्वीन है जो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ग्राउंडेड है. शी नोज कि इसके पास मोर देन इनफ अबंडेंस है. ये इंजॉय कर रही है अपनी ज़िंदगी अपने पैसों से, ये मज़े कर रही है अपनी अबंडेंस से. और अबंडेंस नॉट ओनली इन मनी बट ऑल्सो इन रिसोर्सेस. अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लोगों के बीच में रहना. देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, गैदरिंग रखेंगे, लोगों से मिलेंगे. तभी होगा जब आप पूरी तरह से मूव ऑन कर लेंगे. ये तभी होगा जब आप वो इमोशनल बैगेज को कट ऑफ कर देंगे, यानी वो सारे थॉट्स को अपने एनर्जी फील्ड से कट कर देंगे कि अब आई डोंट नीड यू. वो तभी होगा जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, वो तभी होगा जब आप अपने लिए लड़ेंगे. यू विल नॉट वेट फॉर समवन टू सेव यू, यू विल नॉट वेट फॉर अ सेवियर. आप अपने सेवियर बनेंगे, तब जाके आप ये एनर्जी में जाएंगे, तब जाके आप ये नर्चरिंग एनर्जी में जाएंगे. एंड जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही इस रीडिंग के कि ये फुल मून धनु राशि में है, जो ज्ञानी भी है पर ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ भी उठा सकता है, वॉर भी कर सकता है, क्योंकि ये फुल मून जो सच है, ठीक है, सच्चाई इनविंसिबल होती है. समय लगता है सच को जीतने में, मेहनत लगती है सच को जीतने में, त्याग करना पड़ता है सच को जीतने में, बहुत सी चीज़ों को सहन करना पड़ता है, बट सच हमेशा जीतता है. ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल. और यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है माय डियर सोल, कि अगर आप सच के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप सच के लिए खड़े हो रहे हैं, सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एंड डेफिनेटली
आप अपनी लाइफ में ये अबंडेंस क्लेम करेंगे। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, बट डोंट लेट दिस लैक मेंटालिटी ईट यू। क्योंकि अगला जो कार्ड आया है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी में है, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है यार मेरे पास तो कोई मदद नहीं है, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, मेरे पास तो कोई लोग नहीं है, मेरा तो कोई ऐसा बैकअप है नहीं, मैं कैसे इस सिचुएशन से फाइट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बट माय डियर सोल, वो विश्वास जगाना पड़ेगा। आपके साथ आपके परमात्मा है, आपके साथ आपके गुरु है, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स है। हाउ कैन यू क्वेश्चन, हाउ कैन यू डाउट? अगर आप एंजल्स में मानते हैं तो आपके एंजल्स हैं आपके साथ। सो यू आर नेवर अलोन। ये थॉट को अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल के फेंक दीजिए कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। नहीं, यू हैव सो मच ऑफ सपोर्ट दैट यू कांट सी राइट नाउ, बट दे विल मैनिफेस्ट इन योर रियलिटी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये लैक मेंटालिटी को निकाल दीजिए कि मेरे पास कम लोग हैं, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कम चीज़ें हैं, मेरे पास कम कपड़े हैं, वट एवर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस जहाँ पे आप लैक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे पास ये कम है, वो कम है। जहाँ पे आपको कमी दिख रही है उस वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए और बोलिए मेरे पास बहुत है, मेरे पास मोर देन इनफ है। एंड ट्रस्ट मी, आप जैसे ही अपना माइंड सेट चेंज करेंगे, योर लाइफ विल चेंज। वाओ, एंड वी जस्ट स्पोक अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, और यहाँ पर हमें गाइडेंस आई फोकस्ड इंटेंशन। ये फोकस्ड इंटेंशन आपको क्रिएट करना है। जहाँ पे आपको कमी फील हो रही है वहाँ पर धन्यवाद करना शुरू कीजिए, वहाँ पर ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। ये इंटेंशन सेट करना चाहिए कि मेरे पास बहुत है, जो है बहुत है, जितना है बहुत है, आई एम मोर देन हैप्पी। जब आप ये इंटेंशन सेट करेंगे ना यूनिवर्स में, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा आपके लिए। ये है फुल मून, पर अगर आपको इंटेंशन सेट करना है तो ये फुल मून बहुत शानदार है। ठीक है, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस टाइम। ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज कीजिए, अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को रिलीज कीजिए। वो जो मेंटालिटी है जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी कमी, खामियां और जो नहीं है वहाँ पे आपकी नज़र जा रही है और इस वजह से आप परेशान हो रहे हो, उसकी जगह जो है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जो चाहते हो आप उसे ऑलरेडी बोलिए कि मेरे पास बहुत है। ठीक है, जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको बहुत देगा। यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। अपना इंटेंशन सेट कीजिए एंड एक्सपेक्ट कीजिए बेस्ट आउटकम। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए उतावला है। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं माय डियर सोल? आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब फॉर मोर सच डिवाइन कॉन्टेंट। और थैंक यू सो मच अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। And thank you for watching. Have a lovely full moon.